हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसके बारे में हम लोग जो चैप्टर था 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहाँ पर फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स जो भी थे उनको पढ़ा। उसी में से इसका भी एक टाइप मिलेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कोई फंक्शन इन्वर्स कब होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, हम लोग पढ़े थे उसमें कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तब पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन क्या हो, 1/(1) हो। अगर फंक्शन 1/(1) नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं और 1/1 क्या होता है, (2) क्या होता है। फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो 1/1 फंक्शन क्या होता है? 1/1 फंक्शन 1/(1) 1/(2) फंक्शन। पहले इसको जान लें क्या है कि अगर कोई फंक्शन कुछ इस टाइप से हो कि ये x को शो करता है, ये y को शो करता है। तो x में अगर हमने 1, 2, 3 एलिमेंट लिया है, यहाँ पर a b c ले लिया है, तो अगर 1 का मैपिंग a से हो, 2 का मैपिंग b से हो, 3 का मैपिंग c से, तो ये क्या है, ये 1/(1) है। ये 1/(1) फंक्शन है। लेकिन अगर ये 1/(1) नहीं है तो फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसे पढ़ा था इन्वर्स में कि अगर कोई फंक्शन f है x to y, तो इसका इन्वर्स क्या होता, f इन्वर्स y to x होता। मतलब जो फंक्शन f था उसका जो डोमेन था x और रेंज y था, तो डोमेन x बन जाएगा रेंज, और जो रेंज y था वो बन जाएगा डोमेन इन्वर्स में। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अगर इसको हम लोग y को x करते हैं, इन्वर्स लेंगे इसका, तो जो 1/1 था उसमें कंडीशन क्या था कि एक एलिमेंट जो x में होगा, हर एक एलिमेंट का जो इमेज है सेट y में अलग अलग होगा। जैसे 1 का a से है, 2 से, 2 का b में है, 3 का c से है। तो इस टाइप से दूसरा (2) तब होता है जब इस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका प्री इमेज x में ना हो, ऐसा नहीं है। तो अगर इसको रिवर्स कर लेंगे तो जो कंडीशन था इसके लिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/(1) होना चाहिए। तो 1/(1) तब भी होगा जब इसको हम y to x कर देंगे, इसके सामने लाएंगे इन्वर्स में, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका डोमेन। अभी इसमें क्या है, तो ये 1/(1) है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो x था इसको क्या बोलते हैं, ये था डोमेन। इसको अलग लिखते हैं, ये हमारा है डोमेन, और ये क्या है, ये है रेंज। लेकिन जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा इन्वर्स में। ऐसे इसको लेते हैं, फॉर f इन्वर्स y to x, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर जो डोमेन था हमारा 1, 2, 3 था, a b c रेंज था। अब यहाँ a b c इधर आ जाएगा, a b c 1, 2, 3। अब a का 1 से होगा, b का मैपिंग 2 से होगा, c का मैपिंग 3 से होगा। तो यहाँ पर जो पहले x था अब ये बन गया हमारा रेंज, जो x था y हो गया x। तो यहाँ पर अब ये डोमेन हो जाएगा। इन्वर्स केस में क्या होगा, ये होगा हमारा डोमेन और ये हो गया रेंज। तो इस टाइप से हम लोग इसको कंफर्म करते हैं कि जो फंक्शन है जिसका हमें इन्वर्स निकालना है, क्या उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन 1/(1) है या नहीं। अगर 1/(1) फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा,
अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखा, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 A B, यहाँ पर लिया, यहाँ C भी लिया। 1 का मैपिंग A है, 2 का मैपिंग B है और 3 का मैपिंग A है। ये सपोज किया तो ये फंक्शन ऑनटू तो है, सॉरी ऑनटू नहीं है, और ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट 1 और 3 है जिसका मैपिंग A है, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? इनवर्स के लिए। कंडीशन क्या है? 1 1 चाहिए हमको। 1 1 में मतलब ये होगा कि 1 एलिमेंट ऑफ दिस सेट एसोसिएटेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड सेट। तो जैसे यहाँ पर था कि 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, 1 1 था, 1 2 1 था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 1 और 3 2 एलिमेंट है जिनका जो इमेज है कहाँ पर है? A पर है। तो ये मेनी वन हो गया, ये ऑनटू नहीं है, ये इनवर्स। यहाँ देखो इंटू दिया हुआ क्योंकि C का कोई प्री इमेज यहाँ पर है नहीं, तो ये क्या हो गया? ये है मेनी वन। ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन और इंटू भी है, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमें इस टाइप के फंक्शंस का जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रेंज है यहाँ पर ABC, जब इसको हम बनाएंगे डोमेन, तो कंडीशन क्या होता है कि फंक्शन है ही नहीं है। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या है? ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन है उसमें जो आपका सेट है X, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका प्री इमेज यहाँ पर ना हो। अगर इसको रिवर्स कर देंगे, जैसे यहाँ पर क्या हमने इसके बाद इसको लिखा था, तो ऐसे इसको जब रिवर्स कर देंगे, अभी ये X है और ये Y है, जब इसको हम लोग लिखेंगे किसके लिए? F इनवर्स के लिए बनाएंगे, तो क्या होगा? ये Y to X हो जाएगा, Y to X। अब क्या मिलेगा इसके लिए? अब ये जो सेट के नंबर्स हैं वो बदल जाएंगे, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा, X Y हो जाएगा, Y X हो जाएगा। जो Y था यहाँ ABC लिखेंगे, ABC, और ये 1 2 3। तो यहाँ पर देखें A और मतलब A का 1 और 3 से रिलेशन था, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन कर दिया। B का 2 से है। अब यहाँ देखिए ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? फंक्शन होने के लिए कंपलसरी क्या था कि इस सेट में जो डोमेन है, इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई इमेज ना हो। तो यहाँ पर C छोड़ कर 2 कंडीशन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए फंक्शन के लिए, कि यहाँ पर डोमेन में सिंगल एलिमेंट का इमेज 2 एलिमेंट यहाँ पर नहीं होंगे कभी भी। इसके 2 एलिमेंट्स का इमेज यहाँ पर हो सकता है, जैसे यहाँ पर था कि 1 और 3 का इमेज A था, ये पॉसिबल था, ये फंक्शन था। लेकिन अब जब इसको हम लोग इन्वर्स करेंगे तो X Y आपस में रिवर्स हो जाएंगे, प्लेस चेंज कर लेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या मिला कि एक ही एलिमेंट A है, मतलब फंक्शन में कोई एक सिंगल नंबर रखें और उससे 2 बार में 2 अलग वैल्यू मिले, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फंक्शन ही नहीं है। तो ये कंडीशन ये डिस्क्वालीफाई हुआ। दूसरा क्वालिफाई क्या होगा कि जो आपका डोमेन है, इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज दूसरे सेट में ना हो। तो दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर डिस्क्वालीफाई मतलब फंक्शन नहीं है, और जब फंक्शन ही नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कभी करेगा भी नहीं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि फंक्शन जो होता है उसके इन्वर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन 1 1 और ऑनटू के जो कंडीशन है उसको सर्टिफाई करे, और अगर सर्टिफाई नहीं करता है तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनका डोमेन और रेंज क्या होता है। क्या जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कौन कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, इन रेशियोज में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में से क्या ये फंक्शंस जो हैं ये 1 1 ऑन 2 हैं या नहीं? अगर ये हैं तो एग्जिस्ट करेंगे, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये नहीं है तो, अगर ये 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं उनमें से।
साइन एक्स को लेते हैं। क्या लिया हमने फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स लिया। y इक्वल टू साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा मिलेगा, जो ग्राफ इसका होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस, और ग्राफ को कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं। इस टाइप से ये ओरिजिन होगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी, ये π/2, यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये -π/2 होगा, ये पाई होगा। यहाँ पर ऐसे ये 3π/2 होगा, ये निगेटिव में है 3π/2, और ये पॉइंट होगा -2π। ऐसे यहाँ पर इसको देखें, ये हमारा होगा पाई, और यहाँ मिलेगा 3π/2, ऐसे यहाँ मिल जाएगा 2π। तो इसको प्लॉट किया, क्या है, साइन कर्व है। अब साइन कर्व जो है इसमें देखना है कि जो फंक्शन है हमारा साइन एक्स, क्या ये 1/2 है। तो 1/2 है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स क्या है, एक एंगल है। तो साइन का जो एंगल एक्स है, ये क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू रखें रियल नंबर में, एंगल फॉर्म में रेडियन रखते हैं, पाई फॉर्म में रखें, 0π 2π π/2 जो भी रखें, इन सब पर एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है x की, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, ये -1 से लेकर के, तो इसको एंगल फॉर्म में -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो यही एंगल क्यों लिया गया, इसको देखना था हमें। तो जो साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में लाई करती है, -1 से कम नहीं होगा और +1 से अधिक नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखना है कि जो एक्स के वैल्यू यहाँ अगर डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे तो इसमें डिफरेंट पोजीशन मिलते जाएंगे। यहाँ पर अगर इसको देखें, ये वैल्यू बताएगा +1, और ऐसे ही अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दें हॉरिजॉन्टल, तो एक्सिस पर ये मार्क करने को मिलेगा -1। तो +1 और -1 ये दो पोजीशन मिल गए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना था कि जो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज होंगे रेडियन में, उन सारे डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या ये 1/2 है या नहीं। जैसे हमने इसी फंक्शन में ग्राफ जो बनाया गया था उसको मार्क करते हैं ऐसे, यहाँ पर डोमेन लेते हैं इनका, और यहाँ पर रेंज लेंगे। ऐसे क्या लिया, 0। अब जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर π/2 रखें तो क्या मिलेगा, साइन π/2, ये मिलेगा 1। पाई रख दें तो क्या मिलेगा, साइन पाई, फिर 0 मिलेगा। 2π रख दें, फिर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर 0 रिपीट हो रहा है। तो जो सेट का रूल होता है कि हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक ही 0 काम चल जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कुछ एंगल्स लिए हैं, सारे नहीं, पास बहुत से हैं, जितने एंगल लेंगे सबकी एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या था कि इसको हमें फाइंड करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए कंडीशन क्या था कि ये 1/2 हो। तो 1/2 है कि नहीं चेक करते हैं। 0 का मैपिंग 0 है, π/2 का मैपिंग 1 है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू जब रखें, साइन पाई क्या 0 होगा, इसलिए 0 होगा। 2π भी 0 होगा। तो इससे क्या पता लगा कि 0, पाई और 2π, यहाँ पर 3 ऐसे एलिमेंट होंगे डोमेन में, 3 नंबर ऐसे होंगे एंगल फॉर्म में,
जिनका मैपिंग 0 है। तो क्या हुआ, ये मेनी वन हो गया, ये मेनी वन ऑन टू है, ये क्या है, मेनी वन ऑन टू है। ऑन टू इसलिए है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज यहाँ पर ना हो, है, इसलिए ऑन टू तो है, लेकिन क्या है, ये मेनी वन है, ये मेनी वन है। चाहते क्या थे, 1 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या था, ये मेनी वन आ गया, चाहते क्या थे कि मेनी वन नहीं, ये 1 1 चाहिए हमको। अगर ये 1 1 ऑन टू है तभी पॉसिबल था। तो हुआ क्या यहाँ पर देखिए, तो 0 लिया तो साइन 0 पर 0 रहा, ठीक है। यहाँ π/2 लिया तो 1 मिला, पाई पर क्या मिला, फिर 0 मिला, 2 पाई पे 0 मिला, फिर 0 पाई 2 पाई, इनका पोजीशन सेम होता है तो 0 रहेगा। π/2 पर 1 1 इसकी वैल्यू मिली। अगर निगेटिव मिले तो -π/2 तो -1 आता, -π फिर 0 मिलता, फिर 0 मिलता। तो ये हुआ क्या कि अलग अलग वैल्यूज़ पर जो यहाँ पर वैल्यूज हैं ये -1 और +1 के बीच में ही लाई करेंगे और कहीं और जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर तो जो एंगल्स थे एक्स के वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसको हम लोग बार बार एंगल चेंज करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर रिपीट होंगे, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब 1 से अधिक एलिमेंट्स का इमेज सिंगल एलिमेंट है यहाँ पर, इसलिए ये मेनी वन है और 1 1 नहीं है, इसलिए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया इसमें कि इनवर्स निकला इसका। इसके लिए इस पूरे ग्राफ का एक सेगमेंट लिया गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से -π/2 से +π/2 तक का जो सेगमेंट था इसको मार्क किया गया कि हम इतने पोर्शन को लेंगे और इस पोर्शन में ये 1 1 ऑन टू होगा। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। ये -π/2 से लेकर π/2 वैल्यू लेंगे हम तो क्या मिलेगा, इसमें चेक कर सकते हैं 1 1 है, ऑन टू है या नहीं। क्या गया, -π/2 से +π/2। अगर -π/2 लेते हैं यहाँ पर कहाँ रखना है, y = sin x में रखना है, तो -π/2 रखा तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर इसके बीच में -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में जितने एंगल पॉसिबल हैं उन सब में वैल्यूज क्या मिलेंगे, सबका अपना एक अलग वैल्यू मिलेगा। ये -π/2 90 है, अगर यहाँ 45 कर दें हम तो ये कहीं यहाँ कट करेगा, बीच में यहाँ कट करेगा तो 1/2 मिलेगा। 30 लेंगे तो 1/2 मिलेगा, 60 लेंगे तो भी √3/2 मिलेगा। लेकिन ये सब इसी बीच में होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी बीच में लाई करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। मतलब ये एंगल इसमें लाई करेगा, इनके वैल्यूज इसमें लाई करेंगे, ऊपर नीचे -1 से +1 बीच में लाई करेंगे, एंगल -π/2 से +π/2। तो जो भी एंगल लेंगे हर एंगल पर इसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। अगर हमने यहाँ पर माइनस लिया था π/2 तो -1 मिला, अगर 0 लेंगे तो 0 मिलेगा। अगर हम π/6 लेते हैं 30 तो sin 30 कितना होगा, 1/2 मिलेगा। sin 60 लेते हैं π/3 तो √3/2 मिलेगा। तो ये देखते हैं कि अलग अलग वैल्यूज पर हमें यहाँ पर अलग वैल्यू मिलता है। तो मीनिंग क्या होगा कि ये 1 to 1 है, -π/2 रखा आपने, ये -1 मिला, 0 पर 0 मिला, π/6 पर π/6 में 30 डिग्री sin 30 1/2, ये 1/2 हो गया। 60 रखा तो √3/2 मिला। तो इस टाइम देखते हैं 1 1 ऑन टू है, ये क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये ऑन टू इसलिए है कि जो आपका यहाँ वाले डिस्टेंस में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका फ्री इमेज में ना हो। तो ये क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इनवर्स एग्जिस्ट्स। कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाई करेगा तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जिसके लिए ये इनवर्स पॉसिबल है। तो ये हो गया, इसमें एक सेगमेंट लिया गया और इस सेगमेंट को क्या बोला गया, इसको बोलते हैं
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्वेश्चन जो दिया जाएगा हमको इसी के बीच में वैल्यूज लेनी है, और इसके बाहर अगर दिया है तो फार्मूले का यूज़ करके, जो फार्मूला हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में, उन सब का यूज़ करेंगे और उनके हेल्प से उसको हम लोग इसके अंदर एडजस्ट करके फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस टाइप से हमने एक एग्जाम्पल के लिए साइन कर दिया। ऐसे कॉस्ट का भी ले सकते हैं, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होते हैं। डोमेन रेंज, यहाँ पर डोमेन क्या मिला, ये इसका डोमेन है -π/2 से +π/2 डोमेन हो गया, और रेंज क्या मिलेगा इसमें -1 से +1। यहाँ पर देख सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका हो गया डोमेन -π/2 to π/2, और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज होगा -1 से +1। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स में अभी इन्वर्स की बात नहीं कर रहे थे, हाँ इन्वर्स निकालेंगे तो जो कंडीशन था उसके लिए एक डेफिनेट रेंज डोमेन होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। -π/2 से +π/2 की वैल्यू को लेंगे, और इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हमको इसका इन्वर्स मिलेगा। दूसरे पार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यही माना गया था, इसीलिए इसको निकालेंगे। और इसके बीच में जितने वैल्यूज होंगे एंगल के, उन सारे वैल्यूज़ पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी, जो कि कंडीशन को क्वालिफाई करेगा, और ये इन्वर्स पॉसिबल है ओनली फॉर दिस डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी बताया था मैंने आपको कि एक फंक्शन था y sin x, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसका ग्राफ कैसे होगा और उसके किस एंगल पर वैल्यू क्या होंगी, और जो डोमेन फाइंड किया था -1 +1 वैल्यू के लिए -π/2 +π/2, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x के लिए। ऐसे जो अदर फंक्शन थे उनके लिए ये लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले बताया था कि जो फंक्शन होता है, जो उसका इन्वर्स निकालते हैं, तो उसका f इन्वर्स क्या होता है, उसमें जो डोमेन था फंक्शन का रेंज बन जाता है इन्वर्स में, और रेंज डोमेन बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो बनाया टेबल सबके लिए, तो टेबल किसके लिए है, डोमेन एंड रेंज। रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके लिए, सबके लिए एक डोमेन अरेंज कर बनाया टेबल कि कौन किस वैल्यू के लिए वैलिड होगा, उनको दिखाया। साइन इन्वर्स एक्स, अब जब साइन एक्स लिया था मैंने, क्या लिया था पहले, फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक, तो y = sin x लिया था। तो y = sin x में हमने देखा था कि जब हमारा डोमेन था -π/2 से +π/2 था, और इस डोमेन के वैल्यू के लिए जो रेंज मिला था वो -1 से +1 मिला था। लेकिन जब इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो इसको क्या लेते हैं, x = sin इन्वर्स y, ये लिखा, तो अभी इन्वर्स बन गया। तो इन्वर्स में क्या हुआ कि जो डोमेन था फंक्शन में वो बन गया रेंज, और जो रेंज था वो बन गया डोमेन, ये चेंज हो गए किसमें, इन्वर्स फंक्शन में। हाँ, एक चीज और बताना था कि जो साइन इन्वर्स x है, साइन इन्वर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ये अलग अलग फंक्शंस हैं, इसका मीनिंग ये नहीं कि एक्सपोनेंट रूल से इसको हम चेंज करके और 1/, लिख देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता sin x होल पावर -1 ऐसे लिखा होता, तब इसको हम लोग लिख सकते थे 1/sin x, ये पॉसिबल था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ध्यान है, मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पर साइन के साथ में हमने cos, tan, sec, cosec, cot सबके लिए एक इन्वर्स फंक्शन की जो वैल्यूज थे उनको लिखा मैंने। y = sin x, ये फंक्शन दिया है sin इन्वर्स x, इसके लिए डोमेन क्या होगा, -1 से +1 होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2 होगा। तो y की वैल्यू जो यहाँ पर थी, जो y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। ऐसे अगर cos दिया है तो इसका cos में क्या होगा, डोमेन इसका -1 से +1 होगा, और रेंज क्या होगा, 0 से π होगा, मतलब 0 से π के बीच में y यहाँ से था ये लाई करेगा। ऐसे अगर tan दिया है तो एंगल x की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है, और इसके लिए -π/2 से +π/2 के बीच के वैल्यू लेंगे, एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2, ये ओपन इंटरवल में होता है। इसको लिखा
कॉसेक इनवर्स दिया है तो r माइनस माइनस 1 प्लस 1। r क्या था, रियल नंबर सेट था, तो r जो रियल नंबर सेट है उसमें से -1 प्लस 1 को छोड़कर, क्योंकि इनवर्स है कॉसेक का, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक x को लिख सकते हैं 1/sin x। तो अब यहाँ पर sin x के किन वैल्यूज पर ये जो sin x जो है, x के किन वैल्यूज पर ये sin x 0 बन जाएगा, उन वैल्यूज को छोड़ करके बाकी मिलेंगे। तो -1 प्लस 1 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको निकाल लिया कहाँ से, रियल नंबर के सेट से उससे माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा इन दोनों के अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे उनको ले सकते हैं, उन सबके लिए वैलिड होगा। तो इसका क्या मिला है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। अगर साइन 0 कर दें यहाँ पर तो साइन 0 कितना 0 होता है, पाई कर दें 0 होगा, 2π कर 0 होगा, जो भी है वो 0 होगा। अगर 0 कर दें तो 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो जो डिफाइंड वैल्यू उनको लेना है, जिसके लिए नॉट डिफाइंड है उनको छोड़ देना है। इसको लिखा एक्सेप्ट 0, -π/2 से +π/2 में 0 भी आएगा, तो 0 को छोड़कर जो एंगल पॉसिबल होंगे वो सारे लेंगे, इसके बस 0 को नहीं लेंगे, 0 पर वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स, y = सेक इनवर्स एक्स। यहाँ भी वही करेंगे कि r मीन्स x की जो वैल्यू है वो जितने वैल्यूज होंगे r के सब पॉसिबल हैं एक्सेप्ट -1 प्लस 1। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई होगा, इंटरवल क्लोज होगा इसमें, -π/2 जो सेक है ये कॉस के लिए है, तो सेक x को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos x। तो x के किन वैल्यू पर cos में 0 हो जाएगा, 90 पर 0 हो जाएगा। तो 90 अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू हम 90 नहीं लेंगे, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो डिफाइंड वैल्यू है उसके लिए हम लोग माइनस जो पाई था इसके बीच में π/2 आता है, π/2 को छोड़ देंगे, हम इसको निकाल देंगे सेट से, बाकी 0 से पाई लेंगे और इसके लिए वैल्यू होगा। ऐसे कॉट इनवर्स है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x लेंगे, इसमें जितने रियल वैल्यूज होंगे सब लेंगे। हाँ, इंटरवल क्या होगा, 0 से पाई होगा, ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई। तो लिखा y लाइक बिटवीन 0 एंड पाई बट नॉट इक्वल टू। तो इस टाइप से टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, और इनका जो डोमेन रेंज है ये याद होना चाहिए। इसी बेस पर आपका जो एक्सरसाइज होगा वहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सॉल्व करना है और निकालना क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर गिवन कंडीशंस। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम लोग फिर, अगर आपको नहीं आता कोई चीज़ तो पूछेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे इसलिए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी लेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होंगे जो 2.1 से स्टार्ट होंगे, उनको भी करेंगे। तो आज यहीं पर फिनिश करते हैं। तो वीडियो को देखिए इसको, और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। तो इसी के साथ हम लोग आज को फिनिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर टुडे।